हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये बैक नेक डिज़ाइन देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखो। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अब भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। तो चलो देखते ही इसका वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैक का पूरा पार्ट लिया है और नेक जो है वो 3.5 में रखा है मैंने। तो इसकी हाइट जो है वो 11 इंच की है। तो पहले इस तरह से हम इसका स्क्वायर करके ले लेते हैं। अब कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका शेप बनाया है। तो ये फ्री हैंड शेप हमें यहाँ पे देना है। तो ये पूरा नीचे तक हम इस तरह से इसका शेप लेने वाले हैं। अब इसके साइड से हम कम से कम 1 से 1.5 इंच का हम गैप रखेंगे और इस तरह से हमें शेप देना है। तो ये फ्री हैंड शेप होता है। तो अब हम इसको कट करके निकाल देते हैं। तो बस हमें नेक ही कट करना है, बाहर का जो हमने मार्क किया है उसको बिल्कुल नहीं कट करना है। अब इसके दोनों पार्ट यहाँ पे हमारे हो गए हैं। तो बैक का पूरा जो पार्ट है उस पे हम इस तरह से रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कुछ उल्टा सीधा नहीं रखना है, यानी कि ये सीधा ही स्टिच होने वाला है। यानी कि आपको अस्तर अंदर से लगाना होता है तो ये अंदर से ही सीधा जाने वाला है। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। तो दोनों पार्ट हमें स्टिच करने हैं और जो नेक का पार्ट है वो कट करके निकालना है। अब जो है हमारा मेन आने वाला है। यहाँ पे मैंने जो बॉर्डर है, बॉर्डर को इस तरह से रखा है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको अगर सीधा स्टिच नहीं आती है तो आप इसको पिनअप करके ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से हम सीधा स्टिच कर सकते हैं। तो अब हमने जहाँ पे डिज़ाइन का मार्क किया था तो वहाँ पे हमने स्टिच की है और पलट कर ये हम जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर आ रहा है तो मैं इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करके स्टिच करूँगी। तो ब्लू वाला पार्ट मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे ये हमारा नेक का बैक का डिज़ाइन हो गया है। तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। अब जहाँ पे हमने साइड से जो बचा हुआ पार्ट निकाला था कट करके, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे लेस लगाएंगे ताकि वो जो फैब्रिक है वो निकल के बाहर नहीं आएगा और डिज़ाइन भी हमारी बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको याद रखना है कि इस तरह से लेस लगाने से आपको डबल स्टिच करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे हम अंदर की साइड से हमें फिनिशिंग देनी बाकी है, तो यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग जो है इस तरह से ऊपर से पहले करनी है और फिर पलट कर उसको अंदर स्टिच करना है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा वाला पार्ट पे भी पाइपिंग करके ले ली है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे बीच का हमें पार्ट करना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है और इसमें हम प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह से प्लीट्स डाल के तो ये फैब्रिक जो है हम रेडी करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा जो बीच वाला पार्ट हमने अस्तर का कट कर दिया था वो यहाँ पे लेना है और इसको तो आपको याद रखना है वो नहीं लेना है, उससे थोड़ा सा बड़ा हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तीनों तरफ से हम यहाँ पे आधा आधा इंच बढ़ा के वो अस्तर लेने वाले हैं और फिर इस तरह से उसको स्टिच करके यहाँ पे रेडी करेंगे। तो आधा इंच हम बढ़ा के ले रहे हैं क्योंकि साइड से हमें ये अंदर की तरफ इस तरह से स्टिचिंग लगानी है। तो इस तरह से ये अब हमें इसे रखना है और यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो यहाँ पे याद रखना है पिनअप करके लेना है तो बराबर वो बैठ जाएगा और जहाँ तक हमारा डिज़ाइन का हमने मार्क किया है वो बराबर बैठ जाएगा। इसीलिए फैब्रिक को नीचे का जो पार्ट है वो मेन फैब्रिक और डिज़ाइन का फैब्रिक इस तरह से पिनअप करके जॉइन करेंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे।
तो यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लटकन लगाकर नीचे मोती लगाकर ये ब्लाउज़ रेडी कर दिया है। और यहाँ पे ये स्लीव्स की इस तरह से डिज़ाइन बनाई है। स्लीव्स की डिज़ाइन मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। बाय।